नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांशु त्यागी है। मैं मीरपुर का निवासी हूँ। मुझे आप सबका साथ चाहिए। हमारे पूरे जो गांव घमंड के जो किसान हैं उनकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो विषय ये है कि हमारे गांव में नगर निगम बना रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, पर दूसरे शब्दों में कहते हैं डंपिंग ग्राउंड है। तो पहले हुआ ये था कि 2014 में वीके सिंह ने ये मीरपुर हिंदू गांव गोद लिया था। तो उन्होंने चुपके से वादा तो किया था उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाने का, यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनवाने का, गौशाला बनवाने की। तो गौशाला तो उन्होंने बनवाई, पर उसके बदले में उन्होंने यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दे दिया, पर है ये डंपिंग ग्राउंड ही। तो ये पास हुआ था नगर पालिका के लिए। नगर पालिका वो क्षेत्र होता है जहाँ 10 लाख के आसपास की जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तो ऐसी बहुत सारी नगर पालिकाओं को मिला के बनता है नगर निगम। तो नगर पालिका के पास था पहले ये। तो नगर पालिका से कोर्ट ने पूछा कि भाई डंपिंग ग्राउंड जो बना उसका क्या चल रही कंडीशन चल रही है उसकी। तो इन्होंने पहले तो जो ये यहाँ पे जो साइट थी, यहाँ पे जो जगह है वो इन्होंने गलत चयन करी है उसकी। ये इलीगल तरीके से करप्शन के उससे काम किया है। तो जो SWM 2016 की सरकार की जो पॉलिसी है उसके क्राइटेरिया में ये जगह फिट नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसा है कि 2016 SWM का जो रूल है उसमें जो डंपिंग जो लैंडफिल की साइट है वो होनी चाहिए 3 से 5 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने जो यहाँ पे नगर पालिका की जो चेयरमैन थी, उसका नाम याद नहीं है मुझे, संध्या गुप्ता या कुछ ऐसे करके था। तो उसने रिपोर्ट पेश करी कि जो एक मीरपुर हिंदू गांव है वो 7 किलोमीटर दूर है, पर अगर देखोगे तो मुश्किल से 700-800 मीटर दूर है। उसके ही पास में बगल में गांव पड़ता है बदरपुर, वो होगा ज़्यादा 200 या 300 मीटर दूर। तो इस हिसाब से भी ये जगह सेट नहीं बैठती, क्योंकि 3 से 5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए पब्लिक जहाँ पे रहती हो, या कोई भी जो सिविलाइज एरिया है जो जहाँ पे कल्चरल एरिया है, मंदिर है, कुछ भी है, गौशाला है, ये 3 से 5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, वो भी नगर पालिका के लिए। तो नगर पालिका से ये काम नहीं चला, उसका कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भगा। तो इन्होंने नगर निगम को सौंप दिया इसका प्रोजेक्ट। नगर निगम में तो जब नगर पालिका के लिए 3 से 5 किलोमीटर का एरिया दिया है इन्होंने, तो नगर निगम तो बहुत सारी नगर पालिका का है, लोनी बहुत सारी गाजियाबाद तक का कूड़ा यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए तो वैसे भी 10-15 किलोमीटर का इन्हें जोन बनाना चाहिए था कि इससे दूर होनी चाहिए पब्लिक। पर फिर भी दोस्त पब्लिक की जो जान से खिलवाड़ करते हुए इन्होंने 200 या 300 मीटर दूर भी गांव है फिर भी यहाँ पे बना दिया। अब तो बन रहा है ये 120 एकड़ जो भूमि है उसमें बन रहा है। उसके बाद इनका जो आगे का प्लान है वो है 600 बीघे में बनाने में। जो यहाँ पे कॉलोनी वलोनी कट रही थी वो भी इन्होंने सारी तोड़ दी। तो ये बात मतलब पूरी कम्युनिटी सुने यहाँ पे कितना बुरा हो रहा है। यहाँ पे ब्राह्मणों के लिए, राजपूत जितने भी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके साथ भी यहाँ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। यहाँ पे इतने मतलब महंगी महंगी ज़मीन यहाँ कोड़ियों के भाव जाएगी। यहाँ पे गांव में से छोड़ कर भगेंगे पब्लिक। जिसने जो बाहर खरीद लिया वो तो चला जाएगा, जो आदमी गरीब है वो क्या करेगा। यहाँ पे ट्रोनिका सिटी है। ट्रोनिका सिटी यहाँ से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर होएगी। उसमें कम से कम 30 लाख आदमी रोज़गार करते हैं। इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी जान से खिलवाड़ करते हुए ये ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो लोनी पहले तो गाज़ियाबाद ये भारत का नहीं, इस दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका है। उसमें भी जो पहले नंबर पर आता है वो है लोनी। और लोनी में भी अब यहाँ 500 एकड़ में डंपिंग ग्राउंड दे के जा रहे हैं। तो यहाँ पर सोचो, यहाँ तो पब्लिक वैसे ही भग जाएगी। तो इतना बुरा हाल हो रहा है। इसकी जो जड़ है यो है UPSIDC। ये UPSIDC ने 2000 के आसपास में ये ज़मीन अधिग्रहण की थी। तो इन्होंने कुछ परसेंट किसानों ने तो उठा लिया मुआवजा, कम रेट में इन्होंने उनकी ज़मीन ले ली। पर फिर भी जो 2013 का जो रूल था अधिग्रहण का, उसमें यह था कि अगर कोई ग्रामीण इलाका है उसमें जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना मुआवजा मिले। तो यहाँ पे प्राइवेट डीलर महंगी ज़मीन खरीद रहे हैं, तो सरकार इतना पैसा नहीं देना चाहती। तो उन्हें यह है कि इनकी ज़मीन कैसे हड़पी जाए और इन्हें जल्दी जल्दी किसानों को भगाया जाए यहाँ। तो यहाँ पे इसलिए UPSIDC कोई विरोध नहीं कर रही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें करप्शन है। इसमें नगर पालिका के जो अधिकारी है वो भी इसमें करप्ट है बिल्कुल। क्योंकि गलत रिपोर्ट कैसे बना दी उन्होंने, कोर्ट को कैसे गलत रिपोर्ट बना के भेज देंगे। 7 किलोमीटर गाँव कहाँ है मीरपुर,
अभी अगर जब 2019 में बनना, जब भी ज़्यादा 2 किलोमीटर होएगा। और जो यहाँ पे गांव में बदरपुर गांव, ये तो पता ना कितने 50 साल 60 साल पहले से 50-60 साल पहले से बना हुआ है यहाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मीरपुर वालों के लिए थोड़ी बनेगा डंपिंग ग्राउंड। ये तो जो आसपास के 14-15 गांव पड़ते हैं यहाँ पे सारे। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो इसका क्राइटेरिया है कि जो जगह चुनने का, इसमें यह है कि ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ पे बाढ़ वाला इलाका ना हो। तो यहाँ तो हर साल पुश्ते पे पानी लग जाता है। पुश्ता यहाँ से मुश्किल से 500-700 मीटर दूर है। यहाँ से लेके लाल किले तक पानी फुल भरा रहता है। सोनिया बिहार, वजीराबाद से यमुना जो जा रही है, ये सारी इसी इलाके में लेके जा रही है। तो हर साल बाढ़ का खतरा है यहाँ पे। तो जो SWM 2016 का जो रूल है उसमें यह है कि ऐसी जगह चुनो कि जहाँ पे बाढ़ ना ही हो। 100 साल का डाटा होना चाहिए कि वहाँ पे बाढ़ ना ही हो। अभी यहाँ 2-3 साल पहले ही बाढ़ आई। हर साल बाढ़ आने का खतरा रहता है यहाँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें हमारी मदद करें, हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाया जाए। अगर सरकार को ये लगता है कि बनाना ज़रूरी है तो जो उनके क्राइटेरिया है उसका यहाँ पे दोबारा इंस्पेक्शन करे कि सही फिट बैठ रहे हैं। कि 7 किलोमीटर दूर है हमारे से, मीरपुर गांव से 7 किलोमीटर दूर दिखा दो इसे। 100 साल में यहाँ पे बाढ़ ना ही हो तो हमें वो भी बता दो कि हमें तो पता ही ना, क्योंकि हम यहाँ रहते ना। तो 100 साल में बाढ़ ना ही होगी तो हमें तो पता ही ना, सरकार को ज़्यादा पता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे भी जो अध्यक्ष है मांगेराम त्यागी जी, किसानों के हितकारी है, वो भी हमारी मदद करे। सरकार से हमारी विनती है कि इसे यहाँ से निस्तारित करे। 2000 अब ये 26 में, अब 26 जनवरी को ही यहाँ पे ये उसका उद्घाटन है। तो कृपया करके हमारी मदद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।